नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। इस संस्कृत सौर्य समूह में जुड़े हुए समस्त प्रतिभागीगण, विगत 3 दिनों से हम लोगों ने सांख्य कारिका का पाठ किया है। आज चौथा दिन है। तो आज के पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पिछले 3 दिनों में जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसका एक सार संक्षेप प्रस्तुत करने के पश्चात आज का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम दिन प्रथम कारिका के द्वारा यह बतलाया गया था कि संसार में 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। और ये तीनों ही दुख हमें प्रतिकूल लगते हैं, हमें किसी को प्रिय नहीं लगता है। आत्मा के साथ इसका प्रतिकूल वेदनीयतया संबंध है। इस कारण से हर व्यक्ति चाहता है कि ये दुखत्रय का उन्मूलन हो, इसका उच्छेद हो। तो इसी कारण से दुखत्रय के उन्मूलन का उपाय क्या है, इसके विषय में जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। तो ये बात कही गई पहली पंक्ति के द्वारा, दुखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु। दूसरी पंक्ति के द्वारा पूर्व पक्षी के द्वारा रखा गया जो प्रश्न है, जो शंका है, उसको उपस्थापित किया गया कि अगर दृष्ट उपायों के रहते सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान जो अनेक जन्म तक साधना करने के पश्चात कथनचित सिद्ध होता है, तो ऐसे उपाय को कोई क्यों अपनाया जाए। उससे सरल उपाय जो दृष्ट उपाय है उससे दुखत्रय की निवृत्ति होगी। तो उसका उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो दृष्ट उपाय है वो ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है। इसकी मैं व्याख्या नहीं करूँगा, बार बार कर चुका हूँ। इस कारण से दृष्ट उपाय से दुखत्रय की निवृत्ति होने के कारण सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान रूपी जो उपाय है वह उपाय व्यर्थ है, ये कहना उचित नहीं है। ये प्रथम कारिका के द्वारा बतलाया गया। और द्वितीय कारिका के द्वारा पुनः ये कहा गया, ठीक है, दृष्ट उपाय भले ही ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय न हो, लेकिन जो श्रौत उपाय है, वैदिक उपाय है, कर्मकलाप रूप, कर्मकांड रूप जो वैदिक उपाय है, वह वैदिक उपाय एक ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय हो सकता है। और आपके द्वारा बताया गया जो उपाय है सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान या विवेक ज्ञान, सत्व पुरुषान्यता ख्याति, उससे तो कहीं अधिक सहज है, क्योंकि यह जो वैदिक कर्मकलाप है, कोई अहोरात्र में संपन्न होता है, कोई मास में संपन्न होता है, कोई संवत्सर में संपन्न होता है। इस प्रकार का वो यज्ञ यागादि है। उन यज्ञ यागादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग की प्राप्ति होने पर स्वर्ग वह स्थान है जो दुख से संभिन्न नहीं है, दुख से मिश्रित नहीं है और क्षयी भी नहीं है उनके अनुसार। इसीलिए और उस स्वर्ग रूप जो सुख है उसकी प्राप्ति से दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति होगी। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न था। उसका उत्तर देते हुए सिद्धांत पक्ष ने ये बतलाया कि आपका ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि स ही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त। यह जो आप उपाय बता रहे हैं, वैदिक उपाय या श्रौत उपाय, यज्ञ यागादि, वह अविशुद्धि, क्षय और अतिशय, इन 3 दोषों से युक्त है।
अविशुद्धि युक्त इसीलिए है कि यज्ञ में पशु हिंसा, बीजवध आदि होता है, उसके कारण, उससे सम्मिश्रित होने के कारण वो अविशुद्धि से युक्त है। और स्वर्ग, चूँकि स्वर्ग का क्षय होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो इसीलिए वो क्षयी है, अनित्य है। क्षयी होने का तात्पर्य है अनित्य है, तो इसीलिए वो क्षय दोष से युक्त है और अतिशय दोष से युक्त है। अर्थात कोई ज्योतिष्टोम याग करते हैं, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस विधि के अनुसार ज्योतिष्टोम याग करते हैं तो स्वर्ग मात्र की प्राप्ति होती है, और कोई वाजपेय यज्ञ करते हैं तो उन्हें स्वराज्य की अर्थात इंद्रत्व की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से अपनी जो प्राप्ति है उससे अधिक प्राप्ति अगर किसी को होती है, उसको देख कर के जिसको कम प्राप्त होता है उसे कष्ट होता है, दुख होता है, तो इस कारण से वह अतिशय से भी युक्त है। इस प्रकार इन तीन दोषों से युक्त होने के कारण यह जो वैदिक उपाय है या श्रौत उपाय है वह भी दृष्ट के सदृश है, दृष्ट तुल्य है, दृष्टवत आनुश्रविकः। क्योंकि जिस प्रकार दृष्ट उपाय ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है, उसी प्रकार यह यज्ञ यागादि रूप जो उपाय वैदिक उपाय है, श्रौत उपाय है, वह भी ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है। अतः सांख्य शास्त्र में बतलाया गया जो तत्वज्ञान रूप उपाय है वही उपाय वस्तुतः दुखत्रय की निवृत्ति का उपाय है। और वह तत्वज्ञान सत्व पुरुषान्यता ख्याति कैसे होगी उसको बतलाते हुए कहा, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त अर्थात महत्तत्व से लेकर के बुद्धि तत्व से लेकर के पंच महाभूत तक ये जो 23 तत्व है उनको हम व्यक्त कहते हैं। और अव्यक्त अर्थात जो प्रकृति है, सबका मूल है, वो प्रकृति तत्व। और ज्ञ का अर्थ है पुरुष अर्थात आत्मा। इन तीन का जो विवेक अर्थात विविच्य ज्ञान है, ये भिन्न भिन्न है। इस रूप में उसका बोध जब हो जाता है, उसका जब ज्ञान हो जाता है, उसी को हम विवेक ज्ञान या सत्व पुरुषान्यता ख्याति कहते हैं। उस सत्व पुरुषान्यता ख्याति रूप उपाय से ही दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति या उन्मूलन संभव है। यहाँ तक की बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। और वहाँ प्रसंगतः जो प्रश्न उठाया गया था कि यज्ञ यागादि में जो है मां हिंसात् सर्वाभूतानि, यह एक वाक्य मिलता है। और दूसरा जो है वाक्य मिलता है अग्निशोमीयम पशुम आलभेत, अर्थात अग्निशोमीय पशु का आलभन करना चाहिए, इस प्रकार का वाक्य वहाँ मिलता है। तो पूर्व पक्षी का कहना था कि जो आपने कहा कि अविशुद्धि युक्त है, अविशुद्धि युक्त इसीलिए है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैदिक की हिंसा होती है, याग में पशु हिंसा होती है, इस कारण से वो अविशुद्धि से युक्त है। तो कहते हैं कि जो मां हिंसा सर्वभूतानि, ये जो वाक्य है ये सामान्य वाक्य है, और जो अग्निशोमीयम पशुमालभेत ये विशेष वाक्य है। तो विशेष के द्वारा सामान्य चूँकि बाधित होता है, इस कारण से इसमें कोई यह जो उपाय है ये अविशुद्धि से युक्त नहीं है, ऐसा अगर कहें तो उस पर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ परस्पर विरोध होता है वहीं पर बाध्य बाधक भाव होता है। इन दोनों में अर्थात मां हिंसा सर्वभूतानि और अग्निशोमियम पशुमालभेत, इन दोनों वाक्यों में कहीं परस्पर विरोध नहीं है। जब विरोध नहीं है, उसमें कहा गया विरोध ही बलीयसा दुर्बलम बाध्यते, विरोध होने पर ही बलवान के द्वारा दुर्बल बाधित होता है। यहाँ चूँकि परस्पर विरोध नहीं है, दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न है। मां हिंसा सर्वभूतानि का कहना है कि अगर आप हिंसा करेंगे तो उसका दोष लगेगा, हिंसाजन्य दोष आपको लगेगा, और उसके लिए आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, उसके लिए प्रायश्चित्त विहित है। ये जो वाक्य है, उसके बाद अग्निशोमियम पशुमालभेत जो वाक्य है वो क्या कहता है? वह कहता है कि अग्निशोमीय पशु का जो आलभन है उसके द्वारा क्रतु का उपकार होगा, अर्थात यज्ञ का उपकार होगा, यज्ञ संपादित होगा। तो ये दोनों का उद्देश्य इस प्रकार से भिन्न है। जो प्रथम वाक्य है मां हिंसात् सर्वभूतानि, वो ये नहीं कहता है कि यज्ञ में हिंसा करेंगे तो हिंसा नहीं होगी, ये उसका अर्थ नहीं है। और
अग्निशोमियम पशुम आलभेत जो है वह भी केवल इतना ही कहता है कि अगर अग्निशोमीय पशु का आलभन करेंगे तो यज्ञ संपादित होगा, लेकिन उसमें पशु के आलभन से हिंसा नहीं होगी, यह वह भी वाक्य नहीं कहता है। क्योंकि ऐसा अगर कहेगा तो उसमें वाक्य भेद दोष होगा। तो वाक्य भेद दोष जो है मीमांसकों ने उसको दोष के रूप में वाक्य भेद को स्वीकार किया है। अतः ये आप कह नहीं सकते हैं कि माहिंसा सर्वाभूतानि, ये सामान्य शास्त्र जो है वो अग्निशोमियम पशुमालभेत इस विशेष शास्त्र के द्वारा बाधित होगा, ये आप नहीं कह सकते हैं। ये प्रसंगतः ये सारी बातें हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी। अब हम जो आगे जो कारिका है उसकी ओर उन्मुख होते हैं। आगे की कारिका है मूल प्रकृतिर अभिकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। इस कारिका के द्वारा सांख्य कारिकाकार सांख्य शास्त्रीय जो तत्व है, सांख्य शास्त्रीय तत्व का विभाजन एक प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि प्रथम दो कारिकाओं के द्वारा कारिकाकार ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमान लोगों को भी सांख्य शास्त्र के शरण में आना चाहिए, उनको भी दुखत्रय के उन्मूलन की ऐकांतिक और आत्यंतिक जिज्ञासा हो, आत्यंतिक उन्मूलन की जिज्ञासा जो है वो होगी। उसके उपाय क्या है उसके विषय में जिज्ञासा होगी। ये जिज्ञासा उचित है, इसीलिए शास्त्र प्रारंभ किया जाना चाहिए, सांख्य शास्त्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये सारी बातें होने के बाद शास्त्रकार सोचते हैं कि सांख्य में बताए गए जो तत्व है वो कौन कौन है और उनका विभाजन किस रूप में किया जाए। तो इस कारिका में मूल प्रकृति अविकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः, इस कारिका के द्वारा सांख्य शास्त्रीय जो तत्व है उनको चार भागों में विभक्त कर रहे हैं। कैसे? तो कहते मूल प्रकृति अविकृति। एक प्रकृति एक तत्व ऐसा है जो अविकृति है, अविकार है, किसी का विकार नहीं है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, प्रकृति शब्द का एक अर्थ कारण भी है और विकृति शब्द का एक अर्थ विकार के साथ साथ कार्य है। तो एक तत्व ऐसा है जो किसी का विकार नहीं है, अर्थात किसी का कार्य नहीं है। वह तत्व कौन है? मूल प्रकृति है। उसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा सांख्य तत्व को मुदिकार करेंगे तो उस प्रसंग में हम उसको जानेंगे। फिलहाल हम इतना समझ लें कि जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है, अर्थात वह किसी का विकार नहीं है, उसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। उससे समस्त तत्वों की उत्पत्ति होती है, समस्त तत्वों का वह मूल कारण है, लेकिन स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती है प्रकृति। इस कारण से मूल प्रकृति अविकृति ही, मूल प्रकृति जो है वो अविकृति है, अर्थात किसी का कार्य नहीं है। और आगे कहते हैं महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त। अर्थ करते समय हम कहेंगे महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतय। महत आदि जो सात तत्व है, महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र, ये जो पांच तन्मात्र है, और बुद्धि तत्व और अहंकार मिला करके ये जो सात तत्व है, ये प्रकृति विकृतय। प्रकृति विकृतय माने प्रकृतयश्च विकृतयश्च, ये प्रकृति भी है अर्थात कारण भी है और विकृतयश्च अर्थात कार्य भी है। अपेक्षा बुद्धि से, यहाँ ध्यान रखने की बात है, अपेक्षा बुद्धि से ये कारण भी है और कार्य भी है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, जिस प्रकार एक ही व्यक्ति अपेक्षा बुद्धि से पिता भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं। जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, उसका जो पुत्र है वो पुत्र है विष्णुमित्र, तो विष्णुमित्र की दृष्टि से वह पिता है, जनक है अर्थात कारण है। और उसके पिता जो यज्ञदत्त है उसकी दृष्टि से वह पुत्र है। तो एक ही व्यक्ति जैसे
पिता भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं अपेक्षा बुद्धि से। ठीक उसी प्रकार से ये जो 7 तत्व है, ये 7 तत्व अपेक्षा बुद्धि से कारण भी है और कार्य भी है, प्रकृति भी है और विकृति भी है। वह कैसे? इस प्रकार से कि जो महत तत्व है अर्थात बुद्धि तत्व है, वह अहंकार को उत्पन्न करता है। अहंकार की दृष्टि से यह जो महत तत्व है वह कारण है, प्रकृति है। अहंकार की ये प्रकृति है अर्थात अहंकार का ये कारण है। इस दृष्टि से यह प्रकृति है, बुद्धि तत्व या महत तत्व यह प्रकृति है। और स्वयं जो बुद्धि तत्व है, महत तत्व है, वो प्रकृति की विकृति है अर्थात प्रकृति से अभिव्यक्त होने के कारण प्रकृति की दृष्टि से यह जो है महत तत्व वो विकृति है। तो इस प्रकार अपेक्षा बुद्धि से प्रकृति की दृष्टि से वह विकृति है और अहंकार की दृष्टि से प्रकृति है। इस कारण से जो महत तत्व है वो प्रकृति भी है, विकृति भी है। इसी प्रकार जो अहंकार तत्व है, उस अहंकार तत्व से ही मन की भी सृष्टि होती है और 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र, त्वक और चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, इस प्रकार मन सहित जो ये 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप, जो ये 5 तन्मात्र ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अहंकार से अभिव्यक्त होते हैं। तो इस कारण से इनकी दृष्टि से 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्र की दृष्टि से यह जो अहंकार है वो प्रकृति है, कारण है। और स्वयं अहंकार चूंकि बुद्धि तत्व से अभिव्यक्त होता है, बुद्धि तत्व से उत्पन्न होता है, इस कारण से वह विकृति है, कार्य है। तो महत्त्व की दृष्टि से अहंकार विकृति है अर्थात कार्य है और 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्र की दृष्टि से अहंकार जो है प्रकृति है। इस कारण से अहंकार प्रकृति भी है और विकृति भी है। इसके बाद जो 5 तन्मात्र है, 5 तन्मात्र से 5 महाभूत की सृष्टि होती है। शब्द तन्मात्र से आकाश, स्पर्श तन्मात्र से वायु, रूप तन्मात्र से अग्नि, रस तन्मात्र से जल और गंध तन्मात्र से पृथ्वी। इसमें आगे ये बात आएगी कि शब्द तन्मात्र को छोड़ करके स्पर्श तन्मात्र से एक एक जो पूर्व तन्मात्र है उसके सहित उस तन्मात्र के द्वारा आगे की सृष्टि होती है। ये बात आगे आएगी, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात यही है कि इन 5 तन्मात्र से 5 महाभूतों की चूंकि सृष्टि होती है, इसलिए 5 महाभूतों की दृष्टि से ये जो 5 तन्मात्र है, ये 5 तन्मात्र प्रकृति है, कारण है। और स्वयं 5 तन्मात्र अहंकार की विकृति है, क्योंकि अहंकार से ही ये उत्पन्न हुए हैं, अहंकार से अभिव्यक्त हुए हैं। इस कारण से ये जो 5 तन्मात्र है वो कार्य रूप है, विकृति रूप है। इस कारण से ये 5 तन्मात्र भी चूंकि कारण भी है, कार्य भी है, प्रकृति भी है, विकृति भी है, इसीलिए इनको भी कहा गया प्रकृति विकृतयः। इस प्रकार से ये जो 7 तत्व है, महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्र, ये अपेक्षा बुद्धि से प्रकृति भी है, विकृति भी है अर्थात कारण भी है और कार्य भी है। इसके आगे कहते हैं षोडशकस्तु विकारः। 16 तत्व केवल विकार है, षोडशकस्तु विकारः। तो यहाँ जो तू पद है उसको विकारः के बाद उसको अगर लगाएं तो अर्थ सही से ही निकलेगा। षोडशक का तात्पर्य है 16 संख्या परिमितो गण षोडशक। 16 संख्या परिमित जो गण है, समुदाय है, उसको हम कहते षोडशक। 16 तत्वों का समुदाय, 16 तत्वों का जो समुदाय है वो क्या है? तो 11 इंद्रिय और 5 महाभूत, 11 इंद्रियां
5 ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, 5 कर्मेंद्रिय, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, मन, कुल मिलाकर के 11 इंद्रिय, और 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ध्यान रखिएगा, हम जब भी इनकी गणना करते हैं सांख्य शास्त्रीय दृष्टि से, हम नहीं कहते पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। न्याय आदि शास्त्र में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चूंकि है, इस कारण से वहां पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यूं कहा जाता है। और सांख्य शास्त्र में सृष्टि क्रम से चूंकि इनकी गणना की गई है, इसीलिए हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये क्रम हम रखते हैं। और तन्मात्र की दृष्टि से भी जब हम देखें तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसी क्रम से तन्मात्र का क्रम है। तो इस कारण से इसी क्रम से हम ये कहते हैं। तो ये 16 तत्वों का जो समुदाय है, 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्र मिलाकर के 16 तत्वों का जो समुदाय है, ये विकृति है। षोडशकस्तु विकारः, षोडशकः विकारस्तु, अर्थात 16 तत्वों का जो यह समुदाय है, विकारस्तु, तू का अर्थ है एव, निर्धारण। तो ये जो 16 तत्व है, ये विकारः एव माने विकृति रेव, ये केवल विकार है, केवल कार्य है, ये किसी का कारण नहीं है, किसी की प्रकृति नहीं है। षोडशकस्तु विकारः। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का विभाजन हुआ। एक तत्व जो मूल प्रकृति तत्व है, वह केवल प्रकृति है, केवल कारण है। और 7 तत्व ऐसा है जो अपेक्षा बुद्धि से प्रकृति भी है, विकृति भी है, जो महत्त्व से लेकर महत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्र, ये 7 तत्व प्रकृति भी है, विकृति भी है, अर्थात कारण भी है, कार्य भी है। और 16 तत्व ऐसे हैं जो केवल कार्य है, केवल विकार है, केवल विकृति है। तो इस प्रकार से 3 विभाजन हुआ। चौथा और अंतिम विभाजन है न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। पुरुषः न प्रकृति ही न विकृति ही। जो पुरुष तत्व है वो न किसी की प्रकृति है, न किसी का कारण है, न विकृति ही, न किसी का वो कार्य है। क्योंकि पुरुष तत्व किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही वह किसी और को उत्पन्न करता है। इस कारण से पुरुष को कहा गया अनुभय रूप, न प्रकृति रूप है न विकृति रूप है। इसीलिए कहा न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः। इस प्रकार से 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन किया गया। केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति विकृति और न प्रकृति न विकृति। इस प्रकार से हम अगर विभाजन करें तो 4 विभाजन हुआ तत्वों का। 25 तत्वों का विभाजन 4 भागों में हुआ। इस प्रकार से ये कारिका का सामान्य अर्थ हमने किया। अब तत्व कौमुदी के आधार पर इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तत्व कौमुदीकार इसकी भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तद एवं प्रेक्षावद अपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारंभम समाधाय शास्त्रम आरभमाणः श्रोतृबुद्धि समवधानाय तदर्थम संक्षेपतः प्रतिजानीते। तदेवं अर्थात इस प्रकार से जो इसके पूर्व जो 2 कारिकाएं हैं, उन कारिकाओं के द्वारा प्रेक्षावद अपेक्षितार्थत्वेन, जो प्रेक्षावान है, बुद्धिमान है, पंडित है, विद्वान है, उनके लिए अपेक्षितः अर्थः यस्य असौ अपेक्षितार्थः, जिसके लिए यह विषय अपेक्षित है। कौन सा विषय? सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान रूप विषय। वो विवेकी लोगों के, प्रेक्षावान लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए, पंडितों के लिए भी अपेक्षित है। इसीलिए उसी को कहते प्रेक्षावत अपेक्षितार्थत्वेन। चूंकि यह अर्थ सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान रूप जो अर्थ है, विषय है, वह चूंकि बुद्धिमानों के लिए भी अपेक्षित है, उपयोगी है, इस कारण से आगे कहते हैं शास्त्रारंभम समाधाय। इस कारण से उन तत्वों को जानने के लिए
सांख्य शास्त्रीय तत्वों को जानने के लिए, सांख्य शास्त्रीय विवेक ज्ञान के लिए शास्त्रारंभ करना आवश्यक है। इस शास्त्र का प्रारंभ करना आवश्यक है। इसका समाधान करते हुए समाधाय शास्त्रम आरभमाणः, शास्त्रम अर्थात सांख्य शास्त्रम, सांख्य शास्त्र का आरंभ करते हुए आरभमाणः श्रोत्र बुद्धि समवधानाय, श्रोता की जो बुद्धि है वो एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। क्योंकि मन के बारे में भगवत गीता कहती है, संचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कई बार ऐसा अनुभव हम लोग को होता है अध्यापकों को कि कक्षा में जब पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी का मन कभी कक्षा में न हो करके अन्यत्र भी होता है, अन्यत्र भी विचरण करने लगता है बीच बीच में। और जब पूछते हैं कि समझ में आया तो कहते नहीं, एक बार पुनः बताइए। तो ये स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि उनका मन एकाग्र नहीं है। कौमुदीकार कहते हैं कि जो श्रोता है उनकी जो बुद्धि है वो एकाग्र हो, श्रोत्र बुद्धि समवधानाय, सम्यक अवधानाय, अर्थात सम्यक एकाग्र हो श्रोता की बुद्धि। इसके लिए तदर्थम संक्षेपतः प्रतिजानीते, तदर्थम माने तस्य शास्त्रस्य अर्थम, सांख्य शास्त्रस्य अर्थम विषयम, सांख्य शास्त्र का जो विषय है उस विषय को संक्षेपतः प्रतिजानीते, संक्षेप में उसकी प्रतिज्ञा करते हैं, संक्षेप में उसको बताते हैं, सामने रखते हैं। क्या है? वही कारिका है पुनः, मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। जो संस्कृत के प्रारंभिक के विद्यार्थी होंगे कुछ इसमें, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, उच्चारण करते समय कहाँ विसर्ग है कहाँ नहीं है इसका ध्यान रखते हुए उच्चारण करें। मूल प्रकृतिर अविकृति, मूल प्रकृति ही है, आगे अविकृति है, तो मूल प्रकृतिर अविकृति ही, और आगे महदाद्या है इसलिए वो रेप हो गया उधर, मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्या। फिर प्रकृति विकृतयः सप्त, आगे स है तो प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। तो इस प्रकार ठीक ठीक उच्चारण अगर करेंगे तो कारिका का अर्थ करने में आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आगे कारिकाकार उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, संक्षेपतो ही शास्त्रार्थस्य चतस्रो विधा। संक्षेप में अगर हम कहें शास्त्रार्थस्य माने सांख्य शास्त्र में बतलाए जाने वाले जो अर्थ है, विषय है, उस विषय की चार विधाएं हैं, अर्थात चार प्रकार है। चार प्रकार से इन सांख्य शास्त्रीय तत्वों का विभाजन किया जा सकता है। वो क्या है? तो कहते हैं कश्चित अर्थ प्रकृतिरेव, कश्चित अर्थ अर्थात कोई जो तत्व है, पदार्थ है, वह कैसा है? प्रकृतिरेव, प्रकृति ही एव, केवल प्रकृति है, प्रकृति ही है, विकृति तात्पर्य है विकृति नहीं है, केवल प्रकृति है, विकृति नहीं है। कश्चित अर्थ प्रकृतिरेव। फिर कहते हैं कश्चित अर्थो विकृतिरेव, कुछ तत्व ऐसे है जो कि विकृतिरेव, केवल विकार है, केवल कार्य है, प्रकृति नहीं है, अर्थात किसी का कारण नहीं है। कश्चित प्रकृति विकृति है, और कुछ तत्व ऐसे है जो प्रकृति भी है विकृति भी है। कश्चित प्रकृति विकृति है, हमने बताया कि महदादि जो सात है वो प्रकृति भी है विकृति भी है, कारण भी है और कार्य भी है अपेक्षा बुद्धि से। तो एक विभाजन ये हुआ, और अंतिम विभाजन है कश्चित अनुभय रूप, कोई तत्व ऐसा है जो अनुभय रूप है, अर्थात न प्रकृति रूप है न विकृति रूप है, अर्थात न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। इस प्रकार से जो सांख्य शास्त्रीय तत्व है उन 25 तत्वों का विभाजन इन चार प्रकारों में किया गया है, केवल प्रकृति, केवल विकृति और प्रकृति विकृति तथा न प्रकृति न विकृति अर्थात अनुभय रूप। इस प्रकार से
चार विभाजन किया गया। अब इसमें से पहला जो तत्व है प्रकृति तत्व, वो प्रकृति क्या है, तत्र का प्रकृति ही, उसमें प्रकृति क्या है, उसका उत्तर देते हुए कहते इत्यत उक्तम मूल प्रकृति अभिकृति इति। पहले प्रकृति शब्द का अर्थ करते हैं। प्रकृति किसको कहते हैं, तो कहते प्रकरोति इति प्रकृति ही प्रधानम सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था। प्रकृति उसको कहते हैं जो प्रकरोति अर्थात प्रकर्षेण करोति, जो कार्यों को भली भांति उत्पन्न करती है, वो है प्रकृति। कार्यों को अभिव्यक्त करने वाली जो है वो प्रकृति है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार उत्पन्न करने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की बात कहता हूँ, इसीलिए कि सांख्य शास्त्रीय जो पारिभाषिक शब्द है वो अभिव्यक्ति ही सही है, उत्पत्ति सही नहीं है। इस कारण से मैं बार बार कहता हूँ कि जो अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त करने का तात्पर्य तो यही है कि वो उत्पन्न करती है, लेकिन उत्पत्ति शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता जो पहले से नहीं है। सांख्य शास्त्र चूंकि सत्कार्यवादी दर्शन है, आगे चल के सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करेंगे, इसीलिए मैं बार बार उसका ध्यान रखते हुए कहता हूं कि जो समस्त कार्यों को अभिव्यक्त करती है, प्रकरोति प्रकर्षेण करोति, अर्थात जो भली भांति समस्त तत्वों को अभिव्यक्त करती है वह प्रकृति है। उसी को सामान्य भाषा में हम उत्पन्न करती है कह देते हैं। उसी को कहा तत्र का प्रकृति इत्यत उक्तम मूल प्रकृति अभिकृति इति प्रकरोति इति प्रकृति ही। और उस प्रकृति का दूसरा नाम है प्रधानम, उसको प्रधान शब्द से भी कहा जाता है। और वो प्रधान कैसा है, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था। प्रकृति जो जब तक वो प्रकृति की अवस्था में है तब तक वो सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था। तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन गुणों में परस्पर संघर्ष होता है, तो संघर्ष के कारण कभी सत्वगुण प्रबल होता है, कभी रजोगुण प्रबल होता है, कभी तमोगुण प्रबल होता है। ये बातें सृष्टि की स्थिति में है। जब प्रलय की स्थिति में है, प्रकृति प्रकृति के रूप में रहती है, उस अवस्था में इन तीनों गुणों में वैषम्य नहीं होता है, इन तीनों गुणों में साम्यावस्था होती है। तीनों गुण समान रूप से रहते हैं, इसीलिए कहा सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सत्वं च रजश्च तमश्च इति सत्वरजस्तमांसी तेषाम सत्वरजस्तमसाम। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों की जो साम्यावस्था है, समान रूप से इनकी जो स्थिति है, उसी को कहते हैं प्रकृति। और वह प्रकृति कैसे है, सा अभिकृति ही। अभिकृति का तात्पर्य क्या है, कहते प्रकृति रेव, केवल प्रकृति है, वो किसी की विकृति नहीं है, किसी का विकार नहीं है, किसी का कार्य नहीं है, केवल प्रकृति है, अर्थात केवल वह कारण है, कार्य नहीं है। अभिकृति अर्थात प्रकृति रेव इत्यर्थः। कुतः इत्युक्तम, वो अभिकृति माने प्रकृति ही है, विकृति नहीं है, इसमें क्या कारण है। तो इसी बात को संकेतित करने के लिए कारिकाकार कहते हैं मूल प्रकृति ही। मूल प्रकृति पद का क्या अर्थ है, मूलम चासौ प्रकृतिश्च इति मूल प्रकृति ही। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कोई कथनचित मूलस्य प्रकृति ही मूल प्रकृति ही इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास न समझ ले। यहाँ इसीलिए कौमुदीकार यहाँ पर कर्मधारय समास करते हुए बतलाते हैं मूलम चासौ प्रकृतिश्च इति मूल प्रकृति ही। जो सबके मूल होते हुए प्रकृति सबका जो है कारण है, अर्थात मूल कारण है, वह जो है मूल प्रकृति है। कहने का तात्पर्य है विश्वस्य कार्य संघातस्य सा मूलम। विश्वस्य अर्थात समस्तस्य कार्य संघातस्य, जितने कार्य है संसार में, उन समस्त कार्य संघात का, कार्य समुदाय का, कार्य समूह का
वह मूलम, वो मूल है, अर्थात कार्यों की अभिव्यक्ति उसी प्रकृति से हुई है, वह सबका मूल है। तो कहते उसका भी कोई मूल हो, क्या दिक्कत है? उसका भी कोई कारण मान लिया जाए, उस प्रकृति का भी। तो कहते नहीं, न तो अस्याह मूलांतरम अस्ति, अस्या मने अस्या प्रकृते है, न मूलांतरम अस्ति, कोई दूसरा मूल, अन्यत मूलम मूलांतरम, दूसरा कोई मूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि कोई और है मूल। तो कहते नहीं, ऐसा अगर मानेंगे तो उस मूल का भी कोई मूल है, फिर उस मूल का भी कोई मूल है, इस रूप में मानना पड़ेगा। और जब मानेंगे तब अनवस्था दोष होगा। तो इसीलिए कहा अनवस्था प्रसंगात, विश्वस्य कार्य संघातस्य सा मूलम न तो अस्याः मूलांतरम अस्ति। क्यों? अनवस्था प्रसंगात, ऐसा मानने पर अनवस्था दोष हो। और कहते हैं कि अनवस्था कहीं कहीं मान ली जाती है। तो कहते नहीं, न च अनवस्थायाम प्रमाणम अस्ति, इस अनवस्था में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात इसमें अनवस्था मानना प्रामाणिक नहीं। क्यों नहीं प्रामाणिक है? क्योंकि हम लोग प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो उसमें क्या है? अजाम एकाम कहा गया है, ये श्रुति। और इसी प्रकार से प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि इत्यादि जो स्मृति है, श्रीमद् भगवद गीता में आता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, दोनों को अनादि समझो, ये कहा गया है भगवद गीता में, स्मृति में। तो इस प्रकार से श्रुति और स्मृति, इन दोनों में प्रकृति को अजा और अनादि कहा गया है। तो कारण परंपरा का उसी में अंत होता है, ऐसा परंपरा मानती है। इस कारण से श्रुति परंपरा भी और स्मृति परंपरा भी, चूंकि कारण परंपरा का अंत उसी प्रकृति में मानती है, इस कारण से इसमें अनवस्था मानना उचित नहीं है। अनवस्था वहां मानी जाती है जहां अगत्या अनवस्था माननी पड़ती है, तो वहां मान लेते हैं। तो यहां मानने में कोई प्रमाण नहीं है, यह मानना प्रामाणिक नहीं है। अनवस्थायाम न च अनवस्थायाम प्रमाणम अस्ति इति भावः। अब मूल प्रकृति अभिकृति कहने के बाद प्रश्न उठाते, कतमाः पुनः प्रकृति विकृतयः कियत्यश्च इति। कतमाः माने कौन कौन से प्रकृति विकृतयः, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, वे कौन कौन से तत्व हैं और कितने हैं? कियत्यश्च, कितने हैं? तो कतमाः का तो उत्तर है महदाद्याः, और कियत्यः का उत्तर है सप्त। उसी को बता रहे हैं, इत्यतः उक्तम महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। महदादि जो सात है, महदाद्याः सप्त, महदादि जो सात है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। उसी को आगे कहते प्रकृतयश्च विकृतयश्च ताः, ताः अर्थात महदाद्याः सप्त प्रकृतयश्च विकृतयश्च इति प्रकृति विकृतयः सप्त। जो सात है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है, कारण भी है और कार्य भी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अब केवल पाठ करने से भी आपको समझ में आ जाएगा। तथा ही महत्तत्वम अहंकारस्य प्रकृति ही, महत्तत्व अहंकार की प्रकृति है अर्थात कारण है। और विकृतिश्च मूल प्रकृति है, स्वयं जो महत्तत्व है वो मूल प्रकृति है। विकृतिश्च, मूल प्रकृति की वो विकृति है। महत्तत्व अर्थात बुद्धि तत्व। इसी प्रकार से एवं अहंकार तत्व तन्मात्राणाम इंद्रियाणाम च प्रकृति ही, जो अहंकार तत्व है वो जो पंच तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जो एकादश इंद्रिय है, इंद्रियाणाम च, जो एकादश इंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, उनकी वह प्रकृति है। कौन? अहंकार। और विकृतिश्च महतः, स्वयं जो अहंकार है वो महत्तत्व की विकृति है, इसीलिए कहा विकृतिश्च महतः। इसी प्रकार एवं पंच तन्मात्रानि तत्वानि, जो पंच तन्मात्र रूप जो तत्व है वे भूतानाम आकाशादीनाम प्रकृतयः,
आकाशादीनाम भूतानाम प्रकृतयः, आकाश आदि, यहाँ भी देखिए ध्यान दीजिए, आकाशादीनाम कहा, पृथिव्यादीनाम नहीं कहा, क्योंकि जो सृष्टि का क्रम है उसी क्रम से यहाँ पर कथन होता है। इस कारण से कहा कि आकाशादीनाम भूतानाम प्रकृतयः, आकाश आदि जो भूत है, पंच महाभूत, उनके प्रकृति है कौन? पंच तन्मात्र। और विकृतयश्च अहंकारस्य, स्वयं जो पंच तन्मात्र है वो अहंकार की विकृति है, अहंकार के कार्य है। इस प्रकार से यहाँ तक प्रकृति विकृति तत्व जो है उसका निरूपण किया। अथ का विकृतिरेव कियति च, कौन से तत्व ऐसे है जो केवल विकृति है, और कियति च, और कितनी है वो? तो उसका उत्तर यही है, कियति का उत्तर यही बताया, षोडशकः इत्यतः उक्तम षोडशकस्तु विकारः इति। षोडशक पद की व्याख्या करते हुए कौमुदीकार कहते हैं, षोडश संख्या परिमितो गण षोडशकः, संख्या 16 संख्या परिमित जो गण है, समुदाय है, उस गण को, उस समुदाय को, 16 संख्या वाले तत्वों का जो समुदाय है, 16 तत्वों का जो समुदाय है, उसको कहते षोडशकः। यहाँ पर जो मैं पहले बता चुका कि तू शब्द अवधारणे भिन्न क्रमश्च, षोडशकस्तु में जो तू शब्द है, उस तू शब्द का अर्थ क्या है? अवधारणे। तू शब्द अवधारणे, तू शब्द का अर्थ अवधारण है, निश्चय है, उसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है, निश्चय है। और इस अर्थ में तू शब्द है, अवधारण अर्थ में। और भिन्न क्रमस्य, उसका क्रम भिन्न है। क्या है? विकारः एव, विकारः के बाद उस विकारस्तु, इसमें कारिका में तो षोडशकस्तु, षोडशक पद के बाद तू है, लेकिन अर्थ करते समय हम उस तू को विकारः के बाद लगाएंगे, तो विकारस्तु, और तू का अर्थ है एव, उसका अर्थ होगा विकारः एव। और एव से क्या हुआ? निर्धारण हुआ कि केवल विकार है, वह विकृति है, कार्य है, प्रकृति नहीं है, कारण नहीं है। उसको कहते तू शब्द अवधारणे भिन्न क्रमश्च। तो ये क्या क्या है? पंच महाभूतानि एकादश इंद्रियानि चेति षोडशको गणः। तो पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय मिला करके ये जो 16 तत्व है, ये 16 तत्व षोडशको गणः। विकारः एव, ये केवल विकार है, न प्रकृति रीति, वो प्रकृति नहीं है, कारण नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है तो किससे बनाता है? पृथ्वी तत्व से, मिट्टी से। और इसी पृथ्वी में गाय है या वृक्ष आदि है, ये सब जो हैं ये विकार है। तो पृथ्वी को हम ये जो गोघट आदि जो वृक्ष आदि है, ये सब जो भेद है, इन्हीं के कुछ विकार होते हैं। जैसे गाय का विकार क्या है? पय है। फिर पय का विकार भी है, दधि है, घृत है, इत्यादि ये सब। वृक्ष का विकार क्या है? बीज है। तो ये सब जब विकार उत्पन्न होते हैं तो हम गाय को जो पय है, दुग्ध आदि है, उसकी प्रकृति क्यों न मान लें? उसी प्रकार वृक्ष को हम बीज की प्रकृति क्यों न मान लें? इसी प्रश्न को उठाते हुए सांख्य तत्व कौमुदीकार कहते हैं कि यद्यपि च पृथिव्यादीनाम गोघट वृक्षादयो विकाराः, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पृथिव्यादीनाम, जो पृथ्वी आदि जो है उसके ही विकार क्या है? गोघट वृक्षादयः। गाय है, घट है, वृक्ष आदि है, ये सब पृथ्वी के विकार है। पृथिव्यादीनाम गोघट वृक्षादयः विकाराः, ये विकार है, कार्य है। एवं तद विकार भेदानाम, और जो ये विकार भेद है कौन? गो, घट और वृक्ष, उनके भी विकार है। तद विकार भेदानाम पयो बीजादीनाम, गो का विकार है पय, दुग्ध, और
वृक्ष का विकार है जैसे बीज, तो ये पयो बीजादि नाम, फिर उनके फिर दध्यंकुरादय, जो पय है दुग्ध है उसका विकार है दधि, और बीज का विकार है अंकुर, अंकुरादय पयो बीजादि नाम दध्यंकुरादय, ये यद्यपि है। आगे कहते तथापि गवादयो बीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्वांतरम, जो गो आदि है, गो घट वृक्ष आदि ये, और जो बीज आदि है ये सब पृथिव्यादिभ्य न तत्वांतरम, पृथ्वी आदि तत्वों से ये भिन्न तत्व नहीं है, पृथ्वी से भिन्न नहीं है, सभी पार्थिव है। इसीलिए कहते हैं न पृथिव्यादिभ्यस्तत्वांतरम। तो कहते हैं कि यहां जो प्रकृति पद है यह पारिभाषिक है। किस अर्थ में है? तो कहते तत्वांतरोपादानत्वम ही प्रकृतित्वम। प्रकृतित्व क्या है, माने प्रकृति होने का तात्पर्य क्या है, किसको हम प्रकृति कहते हैं? तो कहते तत्वांतरोपादानत्वम, जो तत्वांतर के प्रति, दूसरे तत्व के प्रति जो उपादान कारण हो, तत्वांतरोपादानत्वम, तत्वांतर के प्रति जो उपादान कारण है, दूसरे तत्व के प्रति जो उपादान कारण है उसको प्रकृति कहते हैं। इसीलिए कहा तत्वांतरोपादानत्वम च प्रकृतित्वम यह अभिप्रेतम, यहाँ पर प्रकृति पद से यह अभिप्रेत है। इति न दोषः, इसलिए ये दोष नहीं है कि हम गोघट आदि को पृथ्वी का विकार, फिर पयो बीज आदि को, गो वृक्ष आदि का हम विकार क्यों नहीं मानते हैं, उस का समाधान करते ही ये कहा न दोषः। क्यों? कहते सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलता इंद्रिय ग्राह्यता च समाइति न तत्वांतरम। अब ये प्रश्न है कि आपने कहा कि तत्वांतरोपादानकत्वम प्रकृतित्वम, तत्वांतर के प्रति जो उपादान कारण है वही प्रकृति है, तो ये क्या तत्वांतर नहीं है गोघट आदि? तो कहते ये तत्वांतर नहीं है। क्यों नहीं तत्वांतर है? तो कहते सर्वेषां गोघटादीनां, ये गोघट वृक्ष आदि जितने हैं इनमें स्थूलता इंद्रिय ग्राह्यता च समा, इसमें स्थूलता और इंद्रिय ग्राह्यता ये दोनों ही समान है। गोघट आदि भी स्थूल है, उसमें स्थूलता है और इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है। उसी प्रकार पयः माने दुग्ध और बीज आदि जो है उसमें भी स्थूलता है और इंद्रिय ग्राह्यता है, ये दोनों समान रूप से है। समा इति न तत्वांतरत्वम, इस कारण से इसको उससे भिन्न तत्व हम नहीं मानेंगे। जिस प्रकार पृथ्वी स्थूल है और पृथ्वी जो है इंद्रिय ग्राह्य है, उसी प्रकार से गोघट आदि जो है वो भी स्थूल है और इंद्रिय ग्राह्य है, और गोघट आदि के विकार के रूप में आप जिसको कहना चाहते हैं वो जो पयो बीज आदि है वो भी गोघट आदि की ही भांति, पृथ्वी की ही भांति स्थूल है और इंद्रिय ग्राह्य है। तो ये स्थूलता और इंद्रिय ग्राह्यता दोनों में चूंकि समान है, इस कारण से न तत्वांतरत्वम, उसको पृथ्वी से हम तत्वांतर माने भिन्न तत्व के रूप में उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब अंत में कहते हैं अनुभय रूपम उक्तम। अनुभय रूप तत्व कौन है? जिसको हम न प्रकृति न विकृति कहते हैं, उसका कह रहे हैं अनुभय रूपम उक्तम तदाह न प्रकृति न विकृति पुरुषः इति। पुरुष न किसी की प्रकृति है न किसी की विकृति है, अर्थात न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। पुरुष किसी से उत्पन्न नहीं होता है न किसी को उत्पन्न करता है, इस कारण से पुरुष को कहा गया अनुभय रूप, अर्थात वह न प्रकृति है न विकृति है न कारण है न कार्य है। इसके विषय में आगे कहते एतच्च सर्वम उपरिष्टाद उपपादयिष्यते। पुरुष तत्व के निरूपण के प्रसंग में ये सारी बातें स्पष्ट होगी, तो इसीलिए एतच्च सर्वम, ये सारी जो बातें हैं उपरिष्टाद उपपादयिष्यते, आगे चल करके इसका उपादन हम करेंगे। तो इस प्रकार जो तीसरी कारिका है, इस तीसरी कारिका में सांख्य शास्त्र में बताए गए जो 25 तत्व है, इन 25 तत्वों का 4 विभाजन कर दिया। एक तत्व ऐसा है
जो केवल प्रकृति है, 16 तत्व ऐसे हैं जो केवल विकृति है, 7 तत्व ऐसे हैं जो अपेक्षा बुद्धि से प्रकृति भी है विकृति भी है, और एक तत्व ऐसा है जो ना प्रकृति है ना विकृति है। इस